नेपाल में अचानक आए जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है। नदियों के जल स्तर में भारी वृद्धि के कारण बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में भारी तबाही और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे हालात में पैनिक होने के नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों खासकर गंडक और कोसी बेल्ट पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें भी विशेष निगरानी कर रही है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल के निचले इलाकों में भारी तबाही हुई है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में उफान और सैलाब का वो रौद्र रूप दिखा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोग कुछ समझ पाते, सब कुछ किसी हॉलीवुड मूवी की तरह पल भर में जल में समा गया। पानी का प्रलय ऐसा कि मकान, पुल, गाड़ियां सब खिलौने की तरह पानी में तैरते नजर आने लगे। अचानक आई बाढ़ की बड़ी लहर ने सीमावर्ती राज्य बिहार की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नेपाल की नदियों में उफान से गंडक और कोसी रिवर में बाढ़ के रौद्र रूप का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में आई इस बाढ़ का असर नदी के बहाव और जलस्तर के आधार पर बिहार के सीमांचल और चंपारण बेल्ट पर भी पड़ने की संभावना है। नेपाल के कोसी बैराज के पास होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है, क्योंकि पहले पानी का दबाव यहीं बढ़ता है। इसके साथ ही गंडक और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का इलाका प्रभावित हो सकता है, तो वहीं बागमती और मध्य उत्तरी क्षेत्र के तहत शिवहर के पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में भी बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली के साथ ही सीमांचल के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से लोगों को घबराने की नहीं बल्कि बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने की अपील की गई है। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है। रूह कंपा देने वाली नेपाल से आई तस्वीरों ने सचमुच बिहार के नदी किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का प्रवाह काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में विभाग और प्रशासन की टीमें बेहद सतर्क हैं। आपदा से उभर सके और सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने बच्चों, खासकर छोटे बच्चों और माल गोरू का ध्यान रखेंगे। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से माइकिंग कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए सीएम सम्राट ने हाई लेवल मीटिंग की है। सरकार किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही आई है। हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर तरफ माइकिंग की जा रही है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की आशंका है। ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट ने हाई लेवल बैठक कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उनकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांध एवं तटबंधों पर दिन रात निगरानी रखने तथा रात में विशेष रूप से नाइट पेट्रोलिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। खासकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में तबाही के बाद गोपालगंज प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। गंडक नदी में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है और समय रहते ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील भी की गई है। दियारा इलाके में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी तटबंधों पर तैनात किया गया है। अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर आकर माइकिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क और सावधानी रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बेतिया के निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग एहतियातन अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। लोग घरों से जरूरी सामान बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थलों की ओर निकल रहे हैं। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गंडक नदी में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक नदी से सटे इलाके में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। डीएम खुद बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सराया पारू और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना है। ऐसे में गंडक नदी के किनारे विशेष सावधानी बरती जा रही है। नेपाल में तबाही के बाद सीतामढ़ी में प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गया है। सीतामढ़ी की डीएम ने कई इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को नदियों के जल स्तर, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने को कहा जा रहा है। और अभी नेपाल में जो विगत दिनों में और आज कुछ समय पे जो पानी का लेवल खासकर गंडक रिवर के कैचमेंट में बढ़ा है, तो उसको देखकर जो एहतियातन तौर पे सभी तैयारियां उसको हम लोग देख के आए थे। लोगों से भी यहाँ पर बात की, हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया है और जो कार्य हुआ है फ्लड कंट्रोल का उससे भी लोग संतुष्ट हैं। और बाकी जो एहतियात तौर पे जो भी कार्य हैं, लोगों से बात करना, उनसे संवाद स्थापित करना और जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उसका रिव्यू करना। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्पेशल एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत नेपाल सीमा के निकट गंडक नदी के किनारे प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तटीय क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती सुरक्षा उपाय करने को कहा गया है। गंडक बरार के सभी गेटों से पानी के सुरक्षित और सुचारू निकास पर जोर दिया गया है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बाढ़ बिहार में बर्बादी की कहानी न लेकर आए, इसके लिए तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।
न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज, गोपालगंज से गोविंद कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाई अलर्ट जारी है। गंडक नदी में लगातार जल प्रवाह पर नजर रखी जा रही है। नेपाल के नारायणी नदी में भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि फिलहाल नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद गंडक नदी पर दबाव बढ़ने की आशंका है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा हालात बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण यहाँ पर सभी लोग अलर्ट पर हैं और मेरे द्वारा और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शीर्ष कार्य प्रमंडल के द्वारा यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है और मैंने समीक्षा की है। यहाँ पर अभी देवघाट पर जो जल स्तर है 4.75 मीटर से बढ़कर लगभग 6.25 मीटर तक गया था, लेकिन अभी घट के फिर से 4.9 मीटर तक जल स्तर आया है, जो अभी की स्थिति है। और जो बढ़ा हुआ जल स्तर है वो वाल्मीकि नगर बराज पर लगभग 7 बजे के अराउंड पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर जल संसाधन के सभी इंजीनियर्स और सभी फील्ड फॉर्मेशंस भी अलर्ट हैं और जिला प्रशासन ने भी सभी अंचल और ब्लॉक के ऑफिशियल्स को और एसडीएम्स एसडीपीओस को, थाना प्रभारियों को, सब लोगों को अलर्ट किया हुआ है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को लेकर अभी भी अलर्ट जारी है और सीधे तौर पर हम वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां गंडक बराज पर हाई अलर्ट है और फिलहाल गंडक का जलस्तर सामान्य है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,05,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो सामान्य जलस्तर माना जा रहा है। और जिस तरह से जिला प्रशासन के साथ ही सरकार ने जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया है, उसके बाद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और सीधे तौर पर जो आपदा का अलर्ट है इसको नज़दीक से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वाल्मीकि नगर हाई अलर्ट पर अभी रखा गया है और तमाम जिलों के अधिकारियों ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया है और जिस तरह से हाई अलर्ट है, तो फिलहाल जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की तमाम टीमें अलर्ट मोड पर है और बिहार के जो निचले इलाके हैं उन इलाकों से सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और जल संसाधन विभाग के साथ ही एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की तमाम टीमें बिल्कुल मुस्तैद है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर अब भी जलस्तर स्थिर है और सामान्य जलस्तर वाल्मीकि नगर से डिस्चार्ज हो रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो नेपाल से आने वाली संभावित बाढ़ को लेकर गोपालगंज प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। डीएम समीर सौरभ ने गंडक नदी के नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मछुआरों के नदी में जाने और नदी पार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सदर एसडीएम समेत सभी अंचल अधिकारियों को छोटी नाव के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और खतरे की स्थिति में तत्काल ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की है। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज के मशान थाना घाट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। पढ़ने के बाद गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने नदी में छोटी नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और जो तमाम नाव है उसे नदी किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। किसी भी तरह के नावों का परिचालन नहीं होगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि मोटर युक्त जो सरकारी नाव है उसका परिचालन होगा, जबकि जो बिना मोटर युक्त छोटी नाव है उसका परिचालन नहीं होगा, क्योंकि बीते महीने गोपालगंज में 2 नाव हादसे हो चुके हैं और 2 नाव हादसे में 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में गोपालगंज के डीएम ने संभावित खतरा को देखते हुए गंडक नदी में नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और जो तमाम नाव है उसे इस वक्त मछुआरों के द्वारा नदी किनारे लाकर खड़ा कर दिया गया है। चूंकि नेपाल में भीषण आपदा आई है और इस आपदा के मद्देनजर गोपालगंज में भी अलर्ट जारी किया गया है और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। धीरे धीरे जलस्तर अब गंडक नदी का बढ़ रहा है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं उन्हें सावधान रहने और सतर्क रहने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और अगली खबर मोतिहारी से है, जहां नेपाल में तबाही के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देर शाम नेपाल ने 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका जताई है। जिलाधिकारी ने खुद संग्रामपुर, अरेराज, केशरिया इलाके में तटबंध और
बाढ़ निरोधी कार्यों का जायजा लिया। साथ ही डीएम ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। नेपाल में जल सैलाब के बाद अब पूर्वी चंपारण में भी जिला प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। देखिए, कई प्रखंडों को अलर्ट किया है, खासतौर पर अरेराज, संग्रामपुर और केसरिया के प्रखंड को अलर्ट किया है। सुगौली जो इलाका है, खासतौर पर वैसे प्रखंड जो इसमें नदियां होकर गुजरती है, खासतौर पे बूढ़ी गंडक और गंडक नदी, उन किनारे के जो प्रखंड हैं उनको अलर्ट किया गया है। और नेपाल में जो जल सैलाब आया है उसमें कई भारतीय लोग भी मिसिंग हैं, कई विदेशी पर्यटक भी मिसिंग है। और वैसी स्थिति में लगातार जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है, सभी डॉक्टरों को अलर्ट किया है, सिविल सर्जन को अलर्ट किया है, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है और उनकी छुट्टी को जो है वो तत्काल प्रभाव से जो है रद्द करने का भी फैसला जो है वो जिला प्रशासन लिया। देखिए, अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, हल्की बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। तो वैसी स्थिति में अनुमान है कि देर रात तक जो है नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। जी, हम लोग नदी किनारे तो हम लोग खुद हैं सर यहाँ पे, मगर 10,000 की बस्ती यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी किनारे अभी है। कई लोग मिसिंग है, के भी अपने बुधियारी के कईयन 100 लोग मिसिंग सुनने में हम लोग को आ रहा है, जो न्यूज से हम लोग को मिल रहा है। कईयन 100 लोग मिसिंग है और तूफान की तरह ये लोगों में दहशत फैला हुआ है। वैसी स्थिति में जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बाढ़ को लेकर अलर्ट कर दिया है, सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया है और सभी लोग अब सचेत हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। लगभग 1.5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज वहां से हो रहा है। अभी तत्काल कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल स्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग जो खास करके नीचे इलाकों में, बांध के किनारे में जो लोग बसे हुए हैं उन तक हम लोग मैसेज पहुंचा दिए हैं माइकिंग के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और उसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वृद्धजन हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो ऊंचे स्थान पे चले जाएं, जानवरों को खुला नहीं छोड़ें। इसके अलावा हमारे पास एनडीआरएफ की एक टीम है और एसडीआरएफ की एक टीम है। दोनों टीम्स को फील्ड में डिप्लॉय कर दिया गया है किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए। बिहार में गंगा नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पटना से लेकर भागलपुर, खगड़िया, लखीसराय और मुंगेर तक गंगा कहर बरपा रही है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ नेपाल में तबाही और बर्बादी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ बिहार में गंगा कहर बरपा रही है। गंगा का रौद्र रूप देख लोग दहशत में हैं, लोगों की जान खतरे में है। पटना के इस दियारा इलाके की तस्वीर देखिए। दियारा के कई इलाकों में गंगा का पानी घुस चुका है। लोग अपना सामान समेटकर पटना जा रहे हैं। दियारा के लोग खाने का सामान नाव पर लादकर राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद श्मशान घाट और गुलबी घाट पूरी तरह पानी में डूब चुका है। अंतिम संस्कार के लिए भी बेहद कम जगह बची है। तो भागलपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। राघोपुर में उफनती गंगा में नाव हादसे ने सबको दहला दिया। नाव के डूबने की लाइव तस्वीर सामने आ गई। नाव पर 21 लोग सवार थे। 19 लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। एक नाविक और मजदूर लापता है। नाव पर बालू लोड था और नाव कटाव के बाद फ्लड फाइटिंग के काम में लगी थी। भागलपुर के राघोपुर गांव में राघोपुर नरकटिया तटबंध में बड़ा कटाव होने से लोगों में दहशत है। तटबंध का 70 से 80 मीटर हिस्सा कटने के बाद इसके मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। कटे हिस्से के आगे गंगा तेजी से तटबंध को काट रही है। जिला प्रशासन की ओर से तटबंध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को तुरंत बांध खाली करने का निर्देश दिया गया है। खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर और बूढ़ी गंडक 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सदर, मानसी और परबत्ता प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। परबत्ता के 20 स्कूलों में पानी घुसने से पढ़ाई ठप है। निचले इलाकों में आना जाना भी मुश्किल है। प्रशासन 12 जगहों पर सरकारी नाव चला रहा है। मानसी के कई गांवों में लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं और मवेशियों को भी सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। सासाराम के नौहट्टा में सोन नदी ने कहर बरपाया है। तेज बहाव से भदारा और सिंहपुर के पास रैयती जमीन का कटाव शुरू हो गया है। नदी किनारे मिट्टी कटने से किसानों की खेती की जमीन प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ गया है।
जल संसाधन विभाग की टीम कटाव के हालात का जायजा ले रही है, लेकिन पानी कम होने के बाद ही कटाव रोकने का काम शुरू हो पाएगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद लखीसराय में हरुहर और किऊल नदी भी उफान पर है। बढ़ैया और पिपरिया के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। सैकड़ों बीघे में लगी सोयाबीन, मक्का और सब्जियों की फसल डूब चुकी है। ग्रामीण नाव और चारे की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। बात मुंगेर की करें तो यहाँ भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा अब खतरे के निशान से महज 52 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। मुंगेर के गंगा पार जाफर नगर पंचायत के सीताचरण गांव में चारों तरफ पानी ने घेराबंदी कर दी है, जबकि कई जगहों पर पानी गांव के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। तो वहीं तारापुर पंचायत के रहिया गांव के लोग भी बाढ़ की पानी के बीच जल कैदी बनने को मजबूर हैं। बिहार में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं गांव टापू बन गए तो कहीं घाट पानी में समा गए। लोगों की जान खतरे में है। सब गंगा मैया से लौटने की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर सुपौल से है, जहां कोसी बराज में शाम 4 बजे तक कुल 1,31,340 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। इसमें डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज 1,27,340 क्यूसेक रहा, जबकि ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल में पानी का डिस्चार्ज 0 और वेस्टर्न कोसी मेन कैनाल में 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आंकड़ों के अनुसार 26 अगस्त को सुबह 4 बजे की तुलना में शाम 4 बजे बराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ा है। हालांकि फिलहाल इलाके में बाढ़ की संभावना नहीं है। बताया जा रहा है कि पानी का बड़ा हिस्सा गंडक की तरफ जा रहा है, जिससे तत्काल बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका नहीं है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोसी बराज पर निगरानी रखी जा रही है।